उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय बड़ी गर्म है। प्रदेश में उपचुनावों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें 13 नवंबर को ये चुनाव होने हैं। उसके बाद जो नामांकन भरने की आखिरी तारीख है वो 25 तारीख है, तो मात्र 2 दिन का समय बचा है। इस समय प्रदेश के जितने भी आला कमान के नेता हैं लखनऊ से दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार तीसरा दिन है आज। संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में विराजे हुए हैं। इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आपको दिल्ली में दिखेंगे। देर रात उनका भी दिल्ली आना हुआ है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्हें भी शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। आपको बता दें 10 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होने थे। एक सीट मिल्कीपुर पेटिशन के कारण उस पर चुनाव नहीं हो पा रहा। 9 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में लगातार जो गठबंधन था उस पर संशय बना हुआ था और समाजवादी पार्टी 2 सीटें देने के लिए तैयार थी, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला जो कमान थी वो नहीं चाहती थी कि 2 सीटें उसे मिले। उसके साथ उनकी 5-5 सीटों पर बात हुई थी, मगर 3 पर अभी फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं कि फूलपुर की सीट जो कांग्रेस शुरुआत से ही मांग रही थी वो सपा देने के लिए राजी हो गई है। ऐसी खबरें सामने आ रही कि 99% वो सीट फूलपुर वाली जो प्रयागराज की सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके साथ ही हैरान करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी वहां से पहले ही अपना कैंडिडेट उतार चुकी है और इसके साथ ही 30 तारीख नामांकन वापस लेने की तारीख है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी लगातार डिले हो रही है, क्योंकि बीजेपी के बीच में भी संशय नहीं पड़ पा रहा है और लगातार निषाद पार्टी जिन सीटों की मांग कर रही थी बीजेपी उन पर खुद लड़ना चाहती है और बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ना चाहती है और वहीं अपनी जो उसके उम्मीदवार हैं उन्हें उतारना चाहती है। संजय निषाद लगातार देखा हमने कि सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी उन्होंने पिछले दिनों। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा का टाइम मांगा था, मगर अभी तक वो मुलाकात नहीं हो पाई है। रात में वो मुलाकात होनी थी, उस पर भी नजर रहेगी कि वो कितनी सक्सेसफुल होती है या संजय निषाद आने वाले समय में क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि लगातार वो शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का है उनसे समय मांग रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस का जो गठबंधन है उस पर भी आज रोकथाम हो जाएगी और कुछ निष्कर्ष हमारे सामने आएगा और उम्मीद है कि ये जो समय बीत रहा है अगले 2-4 घंटे के अंदर अंदर आपको बीजेपी की लिस्ट भी आती दिखे, क्योंकि मंझवा सीट पर लगातार निषाद पार्टी अपना दावा ठोक रही है कि वो वहां से लड़ना चाहती है। अब ऐसे में इस तरह से जो प्रदेश की राजनीति है बड़ी गर्म है और प्रदेश की राजनीति खिंच के दिल्ली राजधानी तक आ चुकी है। अब देखना होगा कि इन सब पार्टियों के विरोध में किस तरह से जो पार्टियां हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी अपनी ताल ठोक रहे हैं और आज वो भी मुरादाबाद पहुंचे हैं और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जितने निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनमें हमने देखी कि बड़ी उत्सुकता चुनाव लड़ने की दिखी, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी भर दिया है। अब 2 दिन मात्र शेष हैं तो नामांकन सबको भरना होगा। उसके साथ ही अब देखना होगा फूलपुर पर क्या जो पूरी बिसात बिछाती है बीजेपी या जिस तरह से वो अपना दावा ठोक रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव शाख का चुनाव है बीजेपी के लिए। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी की जो कल्पना से परे नतीजे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले वो बड़े ही बीजेपी के लिए हैरान कर देने वाले थे। अब बीजेपी इन चुनावों में अपनी कसर पूरी करना चाहती है और कमर तोड़कर मेहनत करने में लगी है। लगातार हमने देखा है कि एक सीट पर 2 प्रभारी उतारे गए हैं, 2-2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे फिर खुद मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसके साथ उप मुख्यमंत्री हो, सह प्रभारी हो, सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और लगातार वो मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही शाख के चुनाव के साथ साथ जो खोई हुई प्रतिष्ठा है लोकसभा चुनाव में उसे भी जो बीजेपी है वो वापस लाना चाहती है और लगातार शीर्ष नेतृत्व भी आपको प्रदेश में लगातार दौरे करते हुए दिख रहा है और लगातार इन सारी चीजों पर मंथन जारी है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो समीकरण बैठते हैं किस तरह से बैठते हैं, क्योंकि सारा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कह लीजिए लखनऊ से दिल्ली आ चुका है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए, अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार अब दिल्ली में कांग्रेस की अलग एक मंथन चल रहा है कि क्या निष्कर्ष निकलता है। इसके साथ ही बीजेपी पर भी लगातार मंथन हो रहा है कि आखिरकार निषाद पार्टी के साथ उनका जो सामंजस्य है वो बैठ पाता है या नहीं बैठ पाता। और इन सब के बीच मात्र 2 दिन नामांकन के लिए बचे हैं और ये आकलन लगाया जा रहा है कि आज बीजेपी की लिस्ट हमारे सामने होगी। इसके साथ ही
जो मंझवा सीट पर लगातार हमने देख रहे हैं जो कलह आपसे चल रहे हैं, क्योंकि परवीन निशान ने लगातार बयान दिया और पिछले दिनों हमने उनका बयान सुना कि अगर ये सीट हमारे खाते में नहीं आती तो लिहाजा बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में संजय निषाद उस बयान को दबाकर बीजेपी को कितना लुभा पाते हैं, और कहीं ना कहीं लखनऊ से वो जो दिल्ली आए हैं वो भी देखने लायक बात होगी कि जहां लखनऊ में उनकी बात नहीं बन पाई तो दिल्ली में कितनी बात बन पाती है। और इन सारे चुनावों के बीच अभी फिलहाल 2-4 घंटों में क्या कुछ बड़ा हमारे सामने निकल के आता है, ये बड़ा दिलचस्प साबित होगा।